टॉपिक है आज का प्रोडक्टिविटी। ठीक, टॉपिक डाल लीजिएगा प्रोडक्टिविटी। तो इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्रिएट टाइटल पेज एंड टाइटल ब्लॉक। ठीक है, तो स्टेप 1 है हमारा क्रिएट टाइटल पेज एंड टाइटल ब्लॉक। ठीक, अब इसमें साइज लिख लीजिएगा, जो भी हम टाइटल पेज ले रहे हैं तो हम जो प्रिंट करेंगे वो करेंगे ISO A2 पेपर साइज पे। ठीक, जिसका साइज होता है आपका 594 बाई 420 mm। ठीक है, जो आप टाइटल ब्लॉक बनाओगे 420। ठीक, जो आप टाइटल ब्लॉक बनाओगे उसका साइज होता है आपका 185 इंटू 65 mm। ठीक है, ये हमारा टाइटल ब्लॉक का साइज है और हम पूरा एक पेज बनाएंगे टाइटल पेज। ठीक, तो आपको स्टार्टिंग में करना क्या है कि आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। अगर में हमारी ड्राइंग बन रही है तो हम इसके लिए एक आईसो टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। ठीक, तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर में ड्राइंग बनानी है तो हम यहाँ से न्यू पे जाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे एक आईसो टेम्पलेट। इसको करिएगा ओपन। ओपन करने के बाद अब हमने टाइटल पेज किस साइज का लेना है, ये हमें बनाना है 594 बाई 420। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं और साइज हमने दे दिया 594 बाई 420। ठीक है, इस तरह क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इसको चेक कर लेंगे कि हमारा में बन रहा है। ओके, में बन रहा है। ठीक, तो इसको नोट करते चलिएगा, है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे 20 का मार्जिन छोड़, तो हमने इनसाइड 20 का मार्जिन छोड़। ठीक, इस तरीके से अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें बनाना है, ये तो हो गया हमारा टाइटल पेज। अब आप इसमें बनाओगे टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक का साइज हमने बताया 185 इंटू 65। तो 185 इसको पहले एक्सप्लोर कर लीजिए इंटरनल रेक्टेंगल को। फिर हमने यहाँ पे ऑफसेट कर लिया 185 इसको। ठीक है, जो भी आपका टाइटल ब्लॉक है हमेशा राइट बॉटम में बनेगा पेज के। ठीक है, राइट साइड में बॉटम में आप बनाओगे। इसका साइज होता है 65 इस तरीके। ठीक, तो हमारा टाइटल पेज बन गया। ये हमारा टाइटल ब्लॉक का एरिया होगा जिसमें इसकी विड्थ है, यहाँ पे अगर आप मेजर करके देखो तो ये हो गया 185 और ये हमारा हो जाएगा 65 क्लियर। जो हमारा पेपर है वो है ISO A2। ये जब हम प्लान हाँ उसमें में बना रहे हैं तब का है। हाँ, तो जो पेपर आपका आता है वो में ही होता है। ठीक है, मगर हम जो प्लान बना रहे हैं इंचेस में बना रहे हैं हाँ, उसे। तो पहले 2 मिनट इसमें, पहले हम क्या करेंगे, इसको बाद में लास्ट में जाके इंपोर्ट कराएंगे। ठीक, कितना हो गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि अब टाइटल ब्लॉक को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। तो टाइटल ब्लॉक के लिए हमें कुछ कम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको, सॉरी, टाइटल ब्लॉक में कुछ आपका बेसिक डेटा है जो देना चाहिए आपको। तो ऑफसेट ले लेते हैं 20 का। फिर हमने ऑफसेट ले लिया 10 के 3 ब्लॉक्स 1 2 3। ठीक है, फिर इसको आप कर लोगे ट्रिम और हमने इसको डबल पार्ट में डिवाइड कर। ठीक, इसके बाद आपको टेक्स्ट से कुछ बेसिक डेटा देना है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लेते, टी एंटर किया, फर्स्ट कॉर्नर के लिए सेकेंड कॉर्नर के लिए, और टेक्स्ट का हाइट हम दे देंगे 7 और यहाँ कर दोगे आप टाइटल। तो सबसे टॉप पे आ जाएगा हमारा टाइटल, जो भी हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल होगा। एक और टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे सेकेंड कॉर्नर, इसका साइज देते थे 3 और यहाँ पे आपको देना है ड्रॉन बाई, कि ड्राइंग किसने बनाई है, ड्रॉन बाई उसका नाम आ जाएगा। फिर आप एक साथ कॉपी कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, फिर इस सबको एडिट करेंगे। ठीक, तो हाँ, फिर आप सबको सेलेक्ट करके एडिट कर देंगे। तो ड्रॉन बाई के बाद आ जाएगा आपका चेक। चेक्ड बाई।
फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका अप्रूव्ड बाई, फिर यहाँ पे आप कंपनी नेम दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्राइंग नंबर, फिर नेक्स्ट इस पे आ जाएगा आपका रिवीजन नंबर कि ड्राइंग कितनी बार रिवाइज हुई है, फिर इस पे आप ले लोगे डेट, और यहाँ पे आपको रखना है स्केल कि किस स्केल में हमारी ड्राइंग बन रही है। क्लियर? इतना बनाने के बाद हाँ, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी बाद में नोट कर लेना है ना, इसके आगे का स्टेप लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। तो जो डायमेंशनिंग है इसको कर देते हैं डिलीट, खाली रिप्रेजेंट करने के लिए था, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन गया हमारा टाइटल ब्लॉक, ठीक। और ये टाइटल पेज। अब जो स्टेप नंबर 2 आता है, तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको ऐड एट्रीब्यूट्स, ऐड एट्रीब्यूट्स, ठीक। कमांड देंगे हम ATT एंटर, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स बनाने के लिए देखो क्या करना है आपको, जितने भी हमने यहाँ पे टाइटल ब्लॉक में क्या कहते हैं टैब्स बनाए हुए हैं, जैसे टाइटल है, ड्रॉन है, चेक्ड है, प्रूव्ड है, कंपनी नेम है, ड्राइंग नंबर है, तो सबके लिए एक एक एट्रीब्यूट ऐड करना है। कमांड लिख लीजिएगा ATT एंटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टैग, प्रॉम्प्ट और डिफॉल्ट में हमें बेसिक डेटा देना है। तो जितने भी आपने ये लिखा है, जैसे हमने टाइटल के लिए चाहिए तो हम टाइटल के लिए यहाँ पे टैग में दे देंगे टाइटल, प्रॉम्प्ट में भी आपको देना है टाइटल, डिफॉल्ट में स्पेशल कैरेक्टर दे दीजिएगा 8 to 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने स्टार फिल कर दिया। फिर यहाँ से जो टेक्स्ट का हाइट है, तो जितना हमारा टाइटल का टेक्स्ट हाइट था सेम हाइट हम यहाँ पे भी प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ से कर दीजिए ओके, और इसके सामने इस तरीके से रख देंगे प्लेस। अब इसी तरीके से आप एक और एट्रीब्यूट ऐड करोगे, तो जितने भी आपने बनाए हैं सबके लिए एक एक एट्रीब्यूट आपको ऐड करना है। तो ये हो गया ड्रॉन बाई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं लेगा, तो आप यहाँ पे स्पेस मत दीजिएगा, फिर से आप दे दोगे ड्रॉन बाई, डिफॉल्ट में स्पेशल करेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिफॉल्ट में हम कोई भी डाल सकते हाँ, हैं। आप कोई भी मतलब कोई भी स्पेशल करेक्टर दे दीजिए, जैसे मैंने स्टार दिया, मैंने आप भी स्टार दे सकते हो। टेक्स्ट हाइट जितना है इसका टेक्स्ट हाइट उतना है, टेक्स्ट हाइट दे दीजिए, और इसके सामने कर देंगे हम प्लेस, ठीक। अब सबके लिए हमको एट्रीब्यूट ऐड करना है, तो हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके एडिट कर देंगे, ठीक। हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको कर दीजिए कॉपी, ठीक है, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं, ये किसके लिए, चेक्ड बाई, चेक्ड बाई, ओके कर दीजिए, ठीक है। फिर इस पे हमको करना है, ये हो जाएगा अप्रूव्ड बाई, ओके कर दीजिएगा। बाकी कंपनी नेम में इसकी ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ पे हम कंपनी का लोगो लगा देंगे। और यहाँ पे आपको देना है ड्राइंग नंबर में, तो लिख दीजिएगा ड्राइंग नंबर, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका रिवीजन नंबर, ठीक। स्केल यहाँ से हमने कर दिया स्केल, तो हमने हर एक ब्लॉक के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया एक एक एट्रीब्यूट्स, ठीक, ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा इसमें, ठीक। इसका कमांड भी नोट करा देंगे। स्टेप नंबर 3 हो जाएगा हमारा। अब हमको क्या करना है, इसको परमानेंट ब्लॉक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट ब्लॉक, ये जो हमने पूरा टाइटल ब्लॉक बनाया इसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे। तो ब्लॉक बनाने का कमांड सिंपल सा है, ठीक। स्टेप नंबर 3, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा सबके लिए, कमांड्स हम बाद में नोट कराएंगे आपको, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ से बी एंटर, देन स्पेसिफाई ब्लॉक नेम, बी एंटर फॉर ब्लॉक, ठीक। देन डिफाइन नेम, तो नाम
मान लीजिए दे देते हैं इसका, हमने दे दिया टेम्पलेट A2, कुछ इस तरीके से ना। देन क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, एंटर, देन पिक पॉइंट क्लिक, स्पेसिफाई पिक पॉइंट क्लिक, फिर यहाँ पे ओपन इन ब्लॉक एडिटर पे आपको टिक रखना है और यहाँ से कर देंगे ओके। फिर एट्रीब्यूट्स ऐड करने के लिए पूछेगा, आप इसको भी ओके कर दीजिए। फिर यहाँ से हम जाएंगे ओपन सेव ब्लॉक एज पे और सिलेक्ट टेम्पलेट, और यहाँ से सेव ब्लॉक डेफिनेशन टू ड्राइंग फाइल, इसको आप चेक बॉक्स को टिक कर दोगे। यहाँ से फिर आप ओके करोगे। फिर याद रखेंगे इसको हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं, तो सेव ड्राइंग फाइल एट एनी डायरेक्टरी, कहीं पर भी आप सेव कर दीजिए। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट की जगह में डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है, टेम्पलेट A2 नाम से। इसको हमने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद आपको करना है क्लोज ब्लॉक एडिटर, और ये आपसे ऑप्शन देता है तो आप सेव द चेंजेस टू टेम्पलेट A2। जैसे आप इसको ब्लॉक बना दोगे तो ये देखिए ब्लॉक बन गया, और जो आपने एट्रीब्यूट्स बनाए थे वो स्टार्स में कन्वर्ट हो गए, जो भी हमने इसके लिए स्टार। क्लियर, सिंपल है। अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप आता है, ये तो हमने बना लिया ब्लॉक, तो अब स्टेप नंबर 4, यहां से अब क्या करेंगे कि लेआउट सेटअप करेंगे, ठीक है। लेआउट सेटअप, तो देखिए लेआउट सेटअप के लिए क्या करना है आपको, यहां से जाना है लेआउट 1 पे, ठीक। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि हमें इस ड्राइंग में तो लेआउट सेटअप करना नहीं है, हम अपनी किसी ड्राइंग को ओपन करेंगे और उसमें लेआउट सेटअप करेंगे। तो मान लीजिए मैं इसी ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ, कोई भी हमारी वर्किंग ड्राइंग है, इसको आप ओपन करिए, ठीक। तो इसमें नेक्स्ट पहला स्टेप आ जाएगा कि आपको यहाँ से जाना है लेआउट सेटअप में कि ओपन ड्राइंग फाइल, जो भी आपने ड्राइंग फाइल बनाई है इसको ओपन कर लीजिए, ठीक। अब चलते हैं ऑटोकैड में। तो ये जो हमने ड्राइंग बनाई है इसी को हम क्या करेंगे, लेआउट में करेंगे सेट। तो आपको यहाँ से जाना है इस पे लेआउट 1 पे, ठीक, गो टू लेआउट 1। फिर जो भी हमारा ब्लैंक पेज है इस पेज को हम सेटअप करेंगे जितना बड़ा हमने टाइटल पेज बनाया है, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करोगे, देन गो टू पेज सेटअप मैनेजर, देन क्लिक ऑन मॉडिफाई। मॉडिफाई के बाद हम यहाँ से ले लेंगे आउटपुट, हमें क्या चाहिए, DWG टू PDF, ठीक। फिर यहाँ से हम ले लेंगे पेपर जो हमने लिया है ISO A2 594/420 mm, ओके, और सिंपल सा कर दिया आपने ओके। तो ये जो व्हाइट कलर का पेज है ये हमारा उसी साइज का होगा जिस साइज का आपका टाइटल। अब जो हमने ब्लॉक बनाया उसको इंसर्ट कराएंगे, तो इंसर्ट कराने के लिए आप कमांड यूज करते हो आई एंटर, ठीक। तो जो भी आपने रिसेंटली बनाया होगा वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा, या हमको नहीं समझ में आता है तुम सिंपल से या तो यहाँ से सर्च कर लो आप, ठीक। तो जैसे रिसेंटली हमने कौन सा बनाया है, हमने बनाया A2 टेम्पलेट, तो या इस पे आप क्लिक करो और दिखेगा लाइब्रेरी में, जैसे यहाँ है, ब्राउज में चले जाइए जहाँ भी हमारी टेम्पलेट, हमने डेस्कटॉप पे गए, हमने बनाया था किस नाम से, टेम्पलेट A2 नाम से, हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको करते हैं ओपन, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ से टेम्पलेट A2, देखिए यहाँ कहीं पर ना, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको ले आते हैं यहाँ पे आप प्लेस करो। जैसे आप प्लेस करोगे तो एडिट एट्रीब्यूट्स के लिए पूछेगा, आप ओके कर दीजिए। तो इतना सा काम हो गया, यानी हमने जो टाइटल ब्लॉक बनाया वो यहाँ पे करा दिया इंपोर्ट, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा लेआउट में टाइटल पेज आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इस ड्राइंग में सारी ड्राइंग आपकी एक ही पेपर पे तो प्रिंट नहीं हो सकती, तो अब आप क्या करोगे कि एक एक करके जो भी हमारी ड्राइंग है इसको हम प्रिंट करेंगे यहाँ लेआउट। क्लियर, किस तरीके से। तो नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाता है स्टेप नंबर 5, ठीक है, व्यू पोर्ट सेटिंग, कि आपका जो जितने भी व्यूज है, या व्यू पोर्ट सेटिंग लिख लीजिए या सेट व्यूज आपको करना है,
तो यहाँ से जाएंगे मेन मेन्यू बार के व्यू टैब में, ठीक, और यहाँ से आप व्यू पोर्ट में जाओगे, फिर एक एक करके व्यू पोर्ट बना सकते हो या हम 4 व्यू पोर्ट ले सकते हैं। तो आप अगर सिंगल व्यू पोर्ट लेते तो जैसे आप कोई भी एक रेक्टेंगल सिंपल सा इस पर खींचोगे तो जो भी आपकी कंप्लीट ड्राइंग है वो आपके इस पेज पे आ जाएगी। हम इसमें डबल क्लिक करके जूम इन जूम आउट करके इनको सेट कर सकते हैं कि मुझे इतना अपने ड्राइंग में रखना है। फिर आप डबल क्लिक करके बाहर एग्जिट कर लोगे व्यू पोर्ट से। ये तो हो गया सिंगल, इसको हम करते हैं डिलीट। अगर आपको एक एक करके बनाया तो आप एक एक करके बना सकते हो, या व्यू में जाइए, व्यू पोर्ट में जाइए, आप 4 व्यू पोर्ट ले लीजिए। तो इस तरीके से जब आप क्लिक करोगे तो 4 व्यू पोर्ट आ गया। आप एक एक करके सारे व्यूज यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसमें हमने प्लान सेट कर दिया, ठीक है, इस पे हमने अपना कॉलम बीम वगैरह इस तरीके से सेट कर दिया, या इसमें हम जूम करके अपना इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी की ड्राइंग आप सेट कर सकते हो, ठीक। फिर इसमें हम अपना कॉलम बीम डेटल इस तरीके से शीट वगैरह आप सेट कर सकते हो। तो जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप इस तरीके से एक लेआउट में सेट कर सकते हैं, ठीक। ये पूरा तरीका है सेट करने का, ठीक। अब मान लीजिए आपको कोई पॉलीगोनल सिलेक्शन लेना है, यानी हम अपनी ओर से रेक्टेंगल ना बना के कोई अपनी ओर से व्यू पोर्ट बनाना चाहते हैं, यहाँ से लास्ट में आप पॉलीगोनल ले सकते हो। इसमें आपको एक लाइन की तरह क्रिएट कर लेना है और इस पर जैसे क्लिक करके आप एंटर करोगे तो इसमें सारे व्यूज आ जाएंगे। फिर आप डबल क्लिक करके इसको भी इस तरीके से एडिट कर सकते हो कि मान लीजिए ये एक बीम का सेक्शन मुझे केवल यहाँ पे ऐसे सेट करना है, ठीक। तो आप डबल क्लिक, तो इस तरीके से हम एक एक करके सारे व्यूज अपने सेट कर सकते हैं, क्लियर। और यहाँ पे आप क्लिक करो तो आप दूसरे लेआउट में और व्यू सेट कर सकते हो, तीसरे लेआउट में और व्यू सेट कर सकते हो, जितने भी लेआउट आप बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है कि अगर यहाँ पे हम एडिट करना है तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, मान लीजिए ड्रॉन बाय दीपक, ठीक। यहाँ से आप अप्लाई कर दोगे तो इसमें आगे, सॉरी, टाइटल ब्लॉक में हम लिख देते हैं रेजिडेंशियल फ्लोर प्लान, ठीक। इस तरीके से ये हो गया हमारा रेजिडेंशियल फ्लोर प्लान। इसके बाद ड्रॉन बाय पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम दीपक लिख सकते हैं, जैसे आप ओके करोगे। अब मान लीजिए अगली बार किसी और ने ड्राइंग किया तो आप इसी पे डबल क्लिक करके यहाँ पे फिर से ले सकते हो, जैसे हमने कर दिया वकास अली, ठीक। तो इस तरीके से आप जो भी एडिट करना चाहें, जैसे चेक्ड बाय में हम लिख देते हैं दीपक की दीपक ने चेक किया है। अप्रूव्ड बाय में हम यहाँ पे विशाल लिख सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे नाम देना है, कंपनी के नेम में आप कंपनी का कोई लोगो लगा सकते हो, या हम इसको डबल क्लिक करें, या हम कंपनी का लोगो बेसिकली लगाते हैं यहाँ पे, या कंपनी का नाम आप लिख सकते हो, जैसे कि कैट सेंटर आप लिख सकते हो, ठीक है। कैट सेंटर की ब्रांच लिख दीजिए। फिर ड्राइंग में मान लीजिए पहली ड्राइंग है तो आपने 001 कुछ भी आप दे दीजिए। रिवीजन, ड्राइंग जितनी बार रिवाइज हुई हो, रिवीजन का मतलब होता है कि फाइनल होने के बाद ड्राइंग जितनी बार एडिट होती है, ठीक, तो वो हमारे रिवीजन काउंट होते हैं कि रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। बिल्कुल। तो डेट है, जैसे आज की हमारी डेट है कितनी, 4 फेब, इस तरीके से आप डेट दे दीजिए, क्लियर। फिर स्केल में अगर आपकी स्केल है जैसे 1:100, जिस भी स्केल में आपकी ड्राइंग बनी है तो स्केल आप टाइप कर दो और ओके करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये बनता है सिंपल सा लेआउट, ठीक। लास्ट में होता है कि आपको प्रिंट कैसे करना है। तो अब आपको कोई प्रिंटिंग सेटअप नहीं करना है, आपको सिंपल सा कंट्रोल पी करना है और कंटिन्यू टू प्लॉट, और यहाँ से ओके करने के बाद आप अपनी पीडीएफ कहीं पर भी सेव कर। तो जैसे आप सेव करोगे तो ये आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग्स को पार्शियली भी सेट कर सकते हो, जिस भी तरीके का व्यूज आपको सेट करना है। हाँ, तो आप एक एक व्यूज सेट कर सकते हैं या एक साथ पूरा ब्लूप्रिंट सेटअप इसी तरीके से किया जाता है, समझ में आए। तो इसमें हमने देख लिया कि किस तरीके से आप टाइटल ब्लॉक बनाते हो और किस तरीके से लेआउट को हम सेट करते हैं, क्लियर। तो इस ड्राइंग में मतलब किसी एक ब्लैंक ड्राइंग में आप टाइटल पेज बनाओगे, ठीक है। फिर उसको एज अ परमानेंट ब्लॉक सेव करना है। फिर आपको अपनी ड्राइंग ओपन करनी है और यहाँ से लेआउट में जाके कंप्लीट व्यूज सेट करना है, ठीक। इतना सा काम आप करोगे तो ये आपका एक टाइटल ब्लॉक हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आप
इस तरीके से बना, क्लियर है? चलिए।